नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिब ऑनलाइन क्लासेस। तो आपको पता है कि आपका भाई हमेशा इस चैनल पर मैथ के रिलेटेड से और भी क्लास 10 के रिलेटेड से जितने भी सारी चीज़ें हैं, हिंदी और मैथ का सभी चीज़ का क्लास चल रहा है, ठीक है ना। तो सॉरी, आज माइक नहीं लगाया है, थोड़ा सा अगर साउंड में प्रॉब्लम हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, सबसे पहले जो है ना, मैंने क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 का इंट्रो दे चुका था, ठीक है ना। अब बात करने वाला था एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 का, देखना था सवाल जो कि मैं बोर्ड पर पढ़ाता था। आज जैसा सुविधा मिलता है मैं वैसा काम करता हूँ। आज लग रहा है कि चलो इसी पर पढ़ा देता हूँ, कॉपी पर तो कॉपी पर ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग सपोर्ट करें तो सब चीज़ संभव है, ठीक है। तो देखो, बिना बातें करते हुए, बिना देरी करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर देखो, उस बच्चा को कभी समझ में नहीं आएगा, जबकि मेरा लेक्चर जो इससे पहले वाला लेक्चर मैंने दिया है, अगर उसका नहीं देखे तो आप जाके देख लें, क्योंकि इससे पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लेना, उसके बाद ये देखने के लिए आना, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बता तो थोड़ा सा देर कि कैसे एपी क्या है नहीं है, थोड़ा सा। सबसे पहला क्या रूल है कि एपी क्या होगा। जैसे मान के चलो 5 है, उसके बाद जैसे 10 है, उसके बाद 15 है, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह जाके 50 हो गया। तो हम इसको क्या मानते थे, ए वन या तो ए मानते थे, इसको A2 मानते थे, इसको A3 मानते थे। क्या मानते थे? A3, ठीक है ना। क्या मानते थे? A3। तो जब A3 मानते थे और ये डॉट डॉट जाते, इसको हम लास्ट में इसको मान लेते थे AN। क्या मानते थे? AN, ठीक है। हम बताए थे कि AP तभी हम जानेंगे AP है या नहीं है, जबकि A2 में A1 को घटाएंगे बराबर आना चाहिए, फिर A3 में A2 को घटाएंगे बराबर आना चाहिए। इस तरह से सबका जो बीच का जो अंतर होगा ना, बराबर होना चाहिए। उसी को हम बोलते थे डी। क्या बोलते थे? डी। और इसी को हम सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, ठीक है ना, सार्व अंतर, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सार्व अंतर निकाल के चेक करते पहले। जैसे कि मान के चलो D1 निकालना है, D1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 में A1 को घटाना पड़ेगा। जब A2 कितना है? 10 है, 10 में अगर मान के चलो 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। उसी प्रकार हम D2 को निकालते हैं। A3 में हम A2 को घटा देंगे, तो A1 A2 के A3 क्या है? A3 15 है और A2 क्या है? 10 है, घटाएंगे 5 आएगा। इसी तरह से सबका बराबर आ जाएगा तो समझ लेंगे कि वो AP में है। अगर बराबर नहीं आएगा तो समझ लेंगे वो AP में नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना। अब देखो, इसको हम AN भी बोलते थे लास्ट टर्म को, इसी का हम फॉर्मूला होते थे। AN का फॉर्मूला होता है A + N - 1 × D, ठीक है ना। जो कि सभी चीज़ का मान के चलो हम बताए थे कि अगर A15 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, A + 14D। मान के चलो A5 निकालना तो क्या करेंगे, A + 4D, ठीक है। बार बार वीडियो हिल रहा है, पता नहीं कैसा वीडियो बन रहा है, नहीं बन रहा है। अब उसी प्रकार मान के चलो A6 निकालना है तो A + 6D, समझा। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, और आपको बता भी दिया है। ये सब सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। हम बताए थे कि AN को हम L भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? L, ठीक है ना। ये सब चीज़ें अब देखेंगे AP को कैसे बनाना है। एक्सरसाइज 5.1 में क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है देखो, तो कहता है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों? क्यों? अगर AP है तो क्यों है, और AP नहीं है तो वो भी क्यों नहीं है, उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया लगता है ना, जिसको हम फेयर भी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो टैक्सी का किराया बोलता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद क्या लगता है। अब देखो आगे क्वेश्चन बोला है, जबकि प्रथम किलोमीटर का के लिए किराया 15 रुपया है। हम बनाते इधर, ठीक है ना। मान के चलो प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली 5.1, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर क्या है? 1 है, ठीक है ना। उसका 1 नंबर क्या बोलता है कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया लगता है वो 15 रुपया लगता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया लगता है। अब उसके बाद दूसरा किलोमीटर जाएंगे तो इसमें 8 रुपया बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। उसके बाद अगर आगे जाएंगे तो 31 हो जाएगा। इसी तरह डॉट 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 जाते जाएगा। अगर और बढ़ाना चाहेंगे तो फिर 39 हो जाएगा। इसी तरह जाते रहेगा। बोलता है कि क्या ये AP में है, अगर है तो क्यों है। सबसे पहले देखते हैं कि AP में जानने के लिए कि AP में है या नहीं। उसको जानने के लिए हम पता है क्या करते हैं, D निकालते हैं। अगर D सबका बराबर निकल जाए, 2 3 2 को चेक करके देखते हैं। अगर D सबका बराबर निकल जाए तो समझ लो AP है, अन्यथा नहीं तो नहीं है। चलो D निकालते हैं। पहले D1 निकाल के देखते हैं। D1 कैसे निकालेंगे, ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो अगर 23 में अगर 15 को घटाते हैं, 23 में अगर -15 करेंगे तो क्या आएगा? 8 बचेगा। उसी प्रकार हम D2 निकालते हैं। 31 में अगर 23 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा।
उसी प्रकार हम D3 निकालते हैं तो 39 में अगर हम 31 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। देखो ये भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, सभी D1 D2 D3 सब बराबर है, तो समझ लो ये AP में है। तो हम बोल देंगे हाँ ये AP में है। ठीक है ना। ये उतना सवाल बनाने एग्जाम के रिलेटेड से उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन बताना मेरी काम है तो हम बता देते हैं। ठीक है ना, कुछ बच्चा कन्फ्यूज रहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्वेश्चन पहले समझो क्या कहता है। कहता है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसकी मात्रा, हवा की मात्रा। ठीक है ना, हवा की मात्रा, कोई बेलन प्रकार का कोई वस्तु होगा उसमें हवा की मात्रा होगा है, उसका मात्रा को देखना है। कहता है जबकि वायु निकालने वाले पंप, अगर मान के चलो हवा निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का जितना बचता है हवा उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो बताओ ये एपी में है, ये एपी में नहीं होगा। मान के चलो बेलन का आयतन का बात बोलेंगे क्योंकि उसमें पूरा भरा रहेगा तो वो आयतन है। मान के चलो एक ही उसका आयतन भी है। ठीक है ना, पहले वाले का। दूसरे वाले का क्या होगा, अगर मान के चलो 1/4 तो बाहर निकालेंगे तो 3/4 भी हो जाएगा। इसी तरह अब तीसरा क्या होगा, 3/4 पर स्क्वायर और भी हो जाएगा। अब ये ध्यान से समझो कैसे किए। ठीक है ना, हाँ अब देखो क्या कहे हम, अच्छे से समझो क्या कहता है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकल देता है। अब देखो ये एपी नहीं है, अब बताते हैं क्यों नहीं है। मान के चलो ये बेलन है, मान के चलो ये बेलन है। ठीक है ना, अगर कोई बेलन है दोस्त, बेलन में मान के चलो भी हवा है, मान के चलो आयतन उसका भी है या कुछ भी है, हवा है। ठीक है ना, अगर उससे हम 1/4 बाहर निकाल दिए तो उसके बाद वापस से फिर उतना ही हवा हो गया, फिर से 1/4 बाहर निकाल लिए, उसी बार उतना ही हो गया, फिर से 1/4 बाहर निकाल लिए। तो समझ लो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उसमें से अगर 5 बैलून रखा हुआ, मान के चलो 5 है रखा हुआ, उसमें से 4 तो निकाल लिए, 5 से 4 निकाल लिए तो एक बचा उसमें से फिर से जितना हटना चाहिए फिर से 5 हो गया, फिर से 4 निकालेंगे तो वो कभी एपी में बन पाएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि फिर उतना ही हो रहा है तो वो अलग अलग ही हो रहा है। नहीं समझा बात को, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। हम क्या बोले, अगर मान के चलो 5 है, इसमें से 4 निकाल लिए तो एक बचा, उसमें से फिर से 5 हो गया, फिर से 5 हो गया ना, और फिर से निकालेंगे 4 निकल जाएगा। देखो इसका डिफरेंस हमेशा अलग अलग होगा, कहीं 1 आ रहा है तो कहीं 4 आ रहा है। नहीं समझा, तो उसी प्रकार से ये एपी नहीं होगा। ठीक है ना, और ये हम नॉर्मल में करके दिए कि हमेशा डबल होते जाएगा, कि जितना रहेगा उसमें से स्क्वायर करते जाओ। अगर भी रहेगा तब भी में अगर 1/4 बाहर कर दिए तो 3/4 बचेगा, और ये फिर बढ़ जाएगा तो ये स्क्वायर करते जाइए, फिर से इसी तरह करते करते जाएंगे तो वो कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा आंसर। तो हम उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि एपी में नहीं है, और ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना सवाल। अब देखिए तो कहते हैं प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुएं खोदने में लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपया है प्रत्येक मीटर। हम बताते हैं, थोड़ा सा समझो क्या बोलता है। कहता है कि ये प्रत्येक मीटर का, अगर पहला मीटर का बोलता है 150 है, ठीक है, पहला मीटर का कितना 150 रुपया है। ठीक है ना, उसके बाद दूसरे मीटर का क्या बोलता है, 3 नंबर कर लेते हैं। अब दूसरा नंबर क्या होगा, बोलता है प्रत्येक मीटर की खुदाई का 50 रुपया बढ़ जाती है, तो ये क्या होगा 200 हो जाएगी, उसके बाद 250, उसके बाद 300 ... ये एपी में है। देखो एपी में कैसे नहीं है, अगर D1 निकालेंगे इसमें से इसको घटाएंगे 50 आएगा, D2 निकालेंगे इसमें से इसको घटाएंगे 50 आएगा, D3 निकालेंगे इसमें से इसको घटाएंगे 50 आएगा। जब D सभी का बराबर रहे तो समझ लो ये एपी में है। समझ गया ना, अब ऐसे बता समझा सकते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट कहता है कि 4 नंबर में कहता है कि प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या होता है, मिला हुआ धन। मिश्र धन मतलब क्या होता है, मिला हुआ धन। जैसे कि हम बोल सकते हैं अमाउंट। ठीक है ना, अमाउंट, एक अमाउंट होता है, एक होता है प्रिंसिपल। क्या होता है, प्रिंसिपल। मतलब ऐसे बोल देते हैं कि एक होता है मूलधन, एक होता है मिश्र धन। ठीक है ना, और एक होता है ब्याज। तो मूलधन क्या हुआ, हम जितना लेते हैं, अगर मान के चलो 100 लिए और हमको घुमाना पड़ा 105 रुपया, तो ये 105 रुपया घुमाना पड़ा 100 लेने के बाद, तो ये 105 रुपया क्या हुआ, मिश्र धन हुआ। और कितना मिलाए, 5 न मिलाए, तो ये 5 हो गया ब्याज। ठीक है ना, ये ब्याज हो गया, और ये ब्याज हो गया, और उसके बाद ये 100 जो लिए थे ये मूलधन हो गया। उसके बाद जितना दिए मिला करके ब्याज और मूलधन, उसको हम मिश्र धन बोलते हैं। बस इतना ही समझ लो।
कि ब्याज प्लस मूलधन बराबर मिश्र धन होता है। समझ गया ना। यहाँ पर कहता है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की रुपया राशि और 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो बताओ ये एपी में है या नहीं है। आसान है, कुछ नहीं, अब टेंशन मत लो, आसान से समझाते हैं हम। क्या बोलता है कि पहले 4 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं, उसके बाद देखो पी कितना दिया हुआ, हम मूलधन को पी बोलते हैं, 10,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, और रेट कितना दिया हुआ आर 8%। उसके बाद समय कितना, टाइम, अभी टाइम पहला 1 ईयर दिया हुआ है, ये बढ़ते जाएगा। अब देखो निकालते हैं एपी निकालते हैं, एपी में है या नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। अच्छा, सबसे पहला निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, ये चक्रवृद्धि SI का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटे 100 इंटू पर पावर N, मतलब N मतलब समय है, ये R मतलब रेट है, और ये तो 1 प्लस अपने से और ये प्रिंसिपल है, तो एक 10,000 हो गया ना, ये 10,000 उसके बाद गुना 1 प्लस ये R कितना, रेट 8 है, 8 बटे कितना है 100 है, पर पावर 1, क्योंकि एक साल हो रहा है। अब जैसे दूसरी साल होगा तो दोनों साल का जुटेगा, चक्रवृद्धि ब्याज में दोनों साल का जुटेगा, तो क्या करेंगे फिर से 10,000 उसके बाद 1 प्लस 8 बटे 100 और पर पावर 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह बढ़ते रहेगा। तो कभी ये इसको इसमें घटाएंगे तो कभी एक आएगा क्या, कभी नहीं आएगा, तो ये एपी में नहीं होगा। इसी प्रकार से हम बता सकते हैं एपी में नहीं होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, क्या कहता है 2 नंबर का, ठीक है ना। अब ये यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होती है, वो भी अच्छा वाली क्वेश्चन, जो कि हम इसको समझेंगे सही तरीके से। क्या कहता है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। दिया हुआ है ए और डी दिया हुआ है, मतलब प्रथम पद भी दिया हुआ है और ये डी भी दिया हुआ है। अब बोलता है इसका 4 और पद लिखो। आसान है, चलो यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला हम बनाते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 नंबर में 1 नंबर में पहला नंबर 1 नंबर में क्या दिया हुआ है, ए बराबर क्या हुआ है 10, उसके बाद डी बराबर क्या दिया हुआ है 10, दोनों 10 दे दिया हो ना, तो एपी निकालना है। तो पहला एपी हम यहाँ पर लिख देते हैं, एपी बराबर पहला पद तो 10 दे दिया हुआ, अब दूसरा पद निकालना है, तो इसका मतलब A2 निकालना। A2 निकालने का फॉर्मूला क्या, ए प्लस 1D, इससे हमेशा एक कम होता है, तो ए कितना है 10 है, अब प्लस 1 गुना डी कितना है 10 है, तो 10 और प्लस 10 क्या होगा 20 ना होगा, यहाँ पर 20 लिख देंगे। उसी प्रकार A2 निकालें, A3 निकालेंगे, A3 का फॉर्मूला ए प्लस 2D, तो ए कितना है 10 है और प्लस डी कितना है 2, तो डी कितना है 10 है, उसके बाद 10 और प्लस 10 ना 20। अब क्या होगा 30 ना होगा क्या, यहाँ पर 30 रख देंगे। उसके बाद इसी तरह से अगर हम बात किया जाए A4 का, तो क्या होगा ए प्लस 3D, तो ए कितना है, ए है हमारा 10 और प्लस 3 गुना डी कितना है, डी कितना है 10 है, तो 10 और 10 या 30, तो 30 10 40 हो गया ये। अब इससे लिख सकते हैं हम 40, ये 4 पद हो गया, ये एपी में बन गया। इसी तरह दूसरा बनाते हैं, मान के चलो दूसरा नंबर क्या है। अब इसमें जगह नहीं है, हम यहाँ कॉपी लेते हैं और यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर दूसरा पेज लेते। अब दूसरा नंबर में क्या है, दूसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर का दूसरा नंबर, ए बराबर क्या दिया हुआ है -2 और डी बराबर क्या दिया 0। एपी लगाना, एपी निकालना, एपी बराबर पहला पद तो दिया हुआ है -2, अब दूसरा पद निकालना है, तो A2 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस 1D, ए प्लस 1D, ए कितना है -2 और प्लस 1 गुना डी कितना है 0, तो -2 और प्लस या 0 हो जाएगा, तो -2, ये भी -2। उसके बाद अब देखो इसमें से फिर से 0 जोड़ दो, अगर नहीं पता तो A3 निकाल लो, तो ए प्लस 2D, ए कितना है -2 और प्लस 2 गुना 0, तो -2 और प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर से -2, इस तरह -2 फिर से 0 ही होगा, डी तो -2 ही हो जाएगा, इस तरह ये भी एपी हो गया, ठीक है ना। अब बताते हैं 3 नंबर, ठीक है ना। 3 नंबर में क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर क्या दिया हुआ है 4 और डी बराबर क्या दिया हुआ है -3, दिख रहा है ना सही से, हाँ देखो दिखना है, ठीक है ना। अब ये दिया हुआ है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे सॉल्व। अब एपी हम लिख देते हैं यहाँ पर, एपी 4 हो गया, उसके बाद तो निकालना है हमको, तो निकालेंगे A2 निकालने के लिए ए प्लस 1D, तो ए तो 4 हो गया प्लस 1 गुना डी कितना -3, तो ए अब प्लस माइनस माइनस और 3 होगा, तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर 1 हो गया। अब जिसी तरह A2 3 निकालेंगे, ए प्लस 2D, ए कितना है 4 है और प्लस 2 गुना डी कितना है -3 है, तो 4 और ये -6 आ जाएगा, तो -2 नहीं बचेगा क्या, यहाँ पर -2 लिख देंगे। उसी प्रकार A4 निकालेंगे हम, A4 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 3D, तो ए कितना है 4 है और प्लस 3 गुना डी कितना दिया है -3 दिया हुआ ना, तो 4 प्लस ये प्लस माइनस माइनस 3 3 9, तो ये क्या होगा
-5 और यहाँ पर लिख देंगे -5, ठीक है। इसी तरह डॉट 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 ये AP बन गया। उसी प्रकार से दिया हुआ है, देखो 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या दिया हुआ है देखो तो 4 नंबर में दिया हुआ है A बराबर दिया हुआ है -1 और D बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/2, ठीक है। तो निकालते हैं AP बराबर हम लिख देते हैं, पहला शुरुआत वाला दिया हुआ है -1। अब A2 निकालते हैं, A2 निकालने के लिए A प्लस 1D करना पड़ेगा। A कितना है -1 और +1 गुना D क्या है 1/2। अब -1 और ये तो प्लस गुना करेंगे 1/2 ही हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे 2 तो -2 और +1 क्या बच जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। उसी प्रकार से हम फिर से हाफ कम करेंगे ना। अब फिर से A3 निकालो तो क्या होगा A प्लस 2D, हाँ 2D, तो A कितना है -1 और +2 गुना D कितना है 1/2, तो -1 और गुना ये 2 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो क्या 0, ये सॉरी प्लस है, ये 1 में 1 गया तो 0, ये हो गया 0। अब उसी प्रकार A4 निकालेंगे, A4 निकालने के लिए दिख रहा है ना सही से, तो A प्लस 3D, A कितना है -1 और प्लस 3 गुना 1/2 होगा D का मान, तो क्या होगा -1 और प्लस 3/2। एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा -2 और प्लस 3/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2, ये लिख देंगे 1/2। इसी तरह से हो जाएगा, समझा। इसी तरह से हम इसको भी निकाल लेंगे, इसको हम निकाल के ही दिखा देते हैं, अन्यथा ये थोड़ा सा टिपिकल है तो लगेगा कि नहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा। बनाते A बराबर क्या दिया 5 नंबर में क्या दिया A बराबर -1/1.25 और D बराबर क्या दिया हुआ है -0.25, ये है ना। अब इसको बनाते हैं, ठीक है ना, आसान से। AP लिख देते हैं पहले, AP A जगह पर शुरुआत में A ही रहता है। अब दूसरा A2 निकालना है, A2 निकालने A प्लस 2D 1D, A2 निकालना है तो 1D, A कितना है -1.25 और प्लस 1 गुना D कितना है -0.25, देखो -1.25 और -0.25 अगर जोड़ेंगे तो -1.50 आएगा, तो ये हो गया -1.50। उसी प्रकार A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो जाएगा, तो A कितना है -1.25 और +2 गुना -0.25, तो -1.25 और माइनस ये क्या होगा 0.5 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1.75, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखो ये हो गया 1.75, यहाँ पर लिख देंगे -1.75। उसी प्रकार से अगर हम A4 निकालना चाहें तो क्या होगा A प्लस 3D, तो A कितना है -1.25 और प्लस 3 गुना -0.25, ये है ना, तो -1.25 और प्लस माइनस ये होगा 0.75। अब इसको जोड़ेंगे तो पक्का 2 हो जाएगा 2.0, तो यहाँ पर -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करें। बहुत आसान है, बहुत आसान है। प्रथम पद और सार्वअंतर क्या होता है, प्रथम पद मतलब पहला पद, ठीक है ना, और सार्वअंतर मतलब कि उसके बीच की दूरी मतलब D। तो ये 3 नंबर का पहला नंबर बनाते हैं। पहला नंबर में क्या बोल रहा है AP क्या है, AP बराबर पहला नंबर में 3 है, 1 है, -1 है और -3 है ना। तो क्या करेंगे A बराबर क्या होगा, पहला पद तो हो जाएगा 3 और D बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो 1 में, याद ना आगे वाले में से पीछे वाले को 1 में हम 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2, ये हो गया D और ये हो गया A। उसी प्रकार से इसका निकाल लेंगे। अब देखो दूसरा का क्या है, दूसरा नंबर में -5, उसके बाद -1, उसके बाद 3, उसके बाद 3 के बाद 7 है, डॉट डॉट डॉट। अब देखो A क्या होगा -5 होगा क्योंकि पहला पद, और D निकालना चाहेंगे तो -1 में इसमें से इसको घटाएंगे किसको -5 को, तो -1 में माइनस प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका ये D, समझा। उसी प्रकार से इसको बनाते हैं। क्या करेंगे हम कि पहले 3 नंबर लिखते हैं, ठीक है। क्या दिया हो 1/3, उसके बाद 5/3, उसके बाद 9/3, उसके बाद 13/3, डॉट डॉट डॉट। तो A क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और D निकालना चाहेंगे तो 5/3 में हम 1/3 को घटा देंगे। जब घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 और ये 5 में 1 जाएगा तो 4/3, इसका D निकल गया, समझ गया। उसी प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। क्या है 4 नंबर में क्या दिया हुआ है
0.6, उसके बाद 1.7, उसके बाद 2.8, उसके बाद 3.9 डॉट डॉट डॉट। ए क्या होगा 0.6 हो जाएगा और डी बराबर 1.7 में से घटा देंगे 0.6 को तो क्या बचेगा 1.1 बच जाएगा। ये डी हो गया हमारा, ये ए हो गया, समझा। अब देखो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं तो 4 के बाद नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ देखो क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और लिखिए। अब सुनो पहले चेक करेंगे ये एपी है या नहीं है, तो पहले चेक करते हैं पहला हम क्वेश्चन, मतलब कि 4 नंबर का पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो क्या है 2, 4, 8, 16 है, ठीक है ना। अब बोलते हैं ये एपी है क्या, पहले चेक करते हैं, डी निकालते हैं। डी निकालने का फॉर्मूला, इसमें से इसको घटाएंगे 2 बचेगा, फिर D1 निकल गया, D2 निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे 4 बच जाएगा, इसको D3 निकालेंगे तो ये 8 बच जाएगा। देखो ये बराबर आ रहा है क्या, जब नहीं आ रहा तो ये एपी नहीं है, एपी नहीं है। इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या कहता है, ये है क्या, आप देखो तो 2 नंबर क्या है 2 है और क्या है 5/2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 7/2 है डॉट डॉट। अब देखो डी निकालते हैं, D1 तो 5/2 में हम घटाएंगे 2 को तो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या बचेगा एलसीएम लेंगे 2 आएगा, ये 5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा 1/2, ठीक है। उसके बाद D2 निकालते हैं तो 3 में से हम माइनस करेंगे 5/2 तो क्या हो जाएगा 3 2 6 में 5 गया तो 1/2। उसके बाद D3 निकालेंगे तो क्या होगा 7/2 में घटाएंगे 3 को तो क्या बचेगा, अच्छा हाँ इसका भी बनेगा 1/2 सबका डी से हम निकल रहा है तो ये एपी में है। अगर एपी में है तो इसका बोलता है 3 पद और ज्ञात करें, ये बोलता है ना। तो डी तो निकल गया, सार्वंतर ज्ञात करने वाला डी निकल गया। अब इसका 3 पद निकाल सकते हो अभी तुरंत जो बताए हम इसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखो हम कुछ चीज़ें बताएं जो कि जो इम्पोर्टेंट है, मान के चलो ये अगर देखा जाए तो क्या है कि एपी में है या नहीं है। देखो ये 5 नंबर हम बता रहे हैं, ये 3 और 3 + √2 और 3 + 2√2, ठीक है ना। उसके बाद 3 + 3√2 ये वाला डॉट डॉट। तो डी निकालते हैं, डी निकालेंगे तो क्या करेंगे 3 + 2√2 में घटाएंगे किसको 3 को तो क्या बचेगा ये कट जाएगा तो √2 बचेगा। उसके बाद D2 निकालते हैं तो 3 + 2√2 में अगर हम घटाएंगे 3 + 2√2 तो क्या ये कटेगा और 2√2 में एक √2 जो जुटेगा, क्योंकि देखो यहाँ 2√2 है प्लस में, यहाँ एक √2 है प्लस में तो क्या हो जाए 3√2 और ये दोनों बराबर ही नहीं रहा तो एपी में ये है ही नहीं है, ठीक है। अब देखो दूसरा हम बताते हैं आगे, ठीक है ना। 1 मिनट पे लेने दो उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान के चलो जैसे ये हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर ये 11 क्या है ए है और फिर A² है, उसके बाद A³ है, उसके बाद A4 है बराबर डॉट डॉट डॉट। अच्छा चलो घटाते हैं तो D1 निकालेंगे तो क्या होगा A² में से A को घटाएंगे घटेगा ही नहीं, फिर D2 में क्या करेंगे A³ में घटाएंगे हम A² को ये भी घटेगा नहीं, D3 में अगर हम घटाएंगे A4 को A3 से तो घटेगा नहीं, ये घटेगा ही नहीं तो इसका ये सब का मान अलग अलग आ रहा है। जब अलग अलग आ रहा है तो ये एपी में नहीं है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट, अब ये लग रहा है तो ये तो चेक कर लो 2a में a घटेगा तो a बचेगा, ये तो है। अब ये देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 12 ये √2 है, उसके बाद क्या है √8 है, उसके बाद क्या है √18 है, उसके बाद √32 है, ये है ना। ये एपी में होगा, देखो कैसे होगा वो देखो इसको तोड़ दिए तो ये √2 ही है। अगर इसको तोड़ेंगे 8 को तोड़ेंगे तो 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, फिर 2 से 1 बार में तो क्या होगा √2 गुना 2 गुना 2 तो इसको 2 निकल जाएगा, 2 के मतलब 1 और ये बचेगा यहाँ तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। उसी प्रकार इसको 3√2, उसके इसी प्रकार हम 4√2, ठीक है ना। अब देखो डी निकालो, ये फ्रेश वाला बनाया D1 निकालेंगे। अगर 2√2 में अगर माइनस करेंगे √2 को, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 2 में 1 घटाएगा तो 1 बचेगा और ये √2 तो ये √2 ही रह जाएगा तो 1√2 का इसको 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए बताया। जैसे D2 निकालेंगे तो क्या होगा 3√2 में हम माइनस करेंगे 2√2 को तो यहाँ पर भी √2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है तो घटाएंगे तो 1 बचेगा और ये √2 तो उसी प्रकार 4√2 में तो ये भी है और आगे निकाल देना, ठीक है ना। उसी प्रकार ये नहीं है, ठीक है ना, ये नहीं होगा।
एपी नहीं होगा। देखो करके हम बताते हैं। मान के चलो √3 है और √6 है, √9 है, ठीक है ना। अब ये 3 का तो 3√3 रह जाएगा, इसका तो ये √6 सही होगा। अगर हम D1 निकालना चाहेंगे √6 में, कभी √3 घटेगा क्या? नहीं। फिर √9 में √6 से नहीं घटेगा, इसका हम 3 निकाल भी देते हैं तो ये एपी नहीं होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये उसका स्क्वायर तोड़ना ना, उसके बाद करना इसको भी, ठीक है ना। शायद कि ये चैप्टर समाप्त, ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जरूर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।